हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे WJS न्यूज पर पब्लिश एक आर्टिकल जिसमें बन इकोसिस्टम से रिलेटेड जो बन कम्युनिटी के कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, यानी कुछ भ्रांतियां हैं, लोगों के दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन चल रहे हैं, उनके आज यहाँ पर सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये आर्टिकल पढ़ना है तो आप आर्टिकल पढ़ने के लिए सबसे पहले गूगल पर जाएंगे और google.com टाइप करेंगे। google.com जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पर एंटर और सर्च URL करके एक ऑप्शन आता है। इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है wjsnews.com और इसको आप सर्च कर लेंगे। यहाँ पर बन इकोसिस्टम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको इस पर क्लिक कर देना है तो ये आर्टिकल आपको मिलेगा। सबसे पहले बन कम्युनिटी मिसकंसेप्शंस, और इसको आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये ऐड आएगा, इसको बंद करके आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक है, आप चाहें तो डायरेक्ट वहां से ओपन करके इसको पढ़ सकते हैं आर्टिकल। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पर बन इकोसिस्टम से रिलेटेड जो मिसकंसेप्शंस हैं वो लोगों के मन में चल रहे हैं बार बार रिपीटेडली, तभी हमें कई सारी जो सिचुएशन है मार्केट में देखने को मिलती हैं। जैसे कि कुछ लोग अपने वन कॉइन को कम रेट पर सेल कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सचेंज का वेट कर रहे हैं, कुछ एक्सचेंज नहीं आ रही तो इधर उधर घूम रहे हैं या इधर उधर की खबरों में जाकर निगेटिव हो रहे हैं। तो उन सारी चीजों को आज हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ छोटे से पॉइंट हैं, 2-4 पॉइंट यहाँ पर कवर किए हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक स्टेप बता देता हूं। देखिए, बन इकोसिस्टम जब लॉन्च किया गया था तो लॉन्च करने पर इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने का मेन जो माध्यम था वो नेटवर्क मार्केटिंग था। यानी कि लोगों ने MLM के रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे एक के बाद एक, यानी कि एक मेंबर किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस करता है, दूसरा किसी तीसरे को इंट्रोड्यूस करता है, इसी तरीके से एक चैन बन जाती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर बन लाइफ के एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया गया था, और उस टाइम पर जो प्रमोशन था वो लोगों ने अपनी मर्जी से, किसी ने उसको इन्वेस्टमेंट कहा था, किसी ने उसको अपॉर्चुनिटी कहा था, किसी ने उसको बिटकॉइन किलर कहा था, किसी ने उसको, मतलब जो मेन कंसेप्ट था उसको सबने अवॉइड कर दिया था और किसी न किसी तरीके से अपनी टीम लोग बनाने में लग गए थे। और लोगों ने टीम बनाई, वहां पर बिजनेस किया, बिजनेस करके वो लोग तो निकल गए। बाद में जो मेंबर्स थे वो बेचारे वहां पर परेशान रह गए और उनको जो है कुछ चीजें नहीं मिलती। बस वो फाइनली इंतजार करते रहते हैं कि हमने वहां पर इतने पैसे लगाए थे, उसके बदले में हमें टोकन मिले थे, कॉइन मिले थे, अब वो कॉइन कब कैश होंगे। तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि कॉइन कब कैश होंगे, कॉइन यानी कि एक्सचेंज कब आएगी, कब हम उन कॉइन को निकाल कर यूज कर पाएंगे, पैसे उनके बना पाएंगे। तो यही सबसे बड़ा लोगों का सवाल आज की डेट में चल रहा है। तो अब जो नया सिस्टम है, रीब्रांडिंग है, और पुराना भी जो सिस्टम है उनका कंसेप्ट सब एक ही था। एक ही कंसेप्ट पर कंपनी काम कर रही है। कंपनी कभी भी इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो है प्रस्तुत नहीं किया है। लेकिन आज के दौर में जो सबसे बड़ी सिचुएशन चल रही है, सबसे बड़ी जो परेशानी है कि एक्सचेंज कब आएगी। तो इसका अगर हम अल्टीमेटली एक छोटा सा आंसर दें कि एक्सचेंज जो है आने वाले कुछ सालों तक नहीं आएगी, इसमें 2 साल, 5 साल, 10 साल कुछ भी हो सकता है। तो वो एक्सचेंज क्यों नहीं आएगी और क्यों ये लिस्ट नहीं होगा, ये सबसे बड़ा हम आज यहाँ पर सवाल देखेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, वाई विल नॉट कम ऑन एक्सचेंज, कि वन कॉइन जो है एक्सचेंज पर क्यों नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी बात है ये, एक्सचेंज पर नहीं आएगा, यानी कि लोगों से एक बात बताएगी और वो ही नहीं आ रही। हालांकि कंपनी ने नहीं बताया, कुछ लोगों ने इस चीज को इस तरीके से प्रमोट किया था, लेकिन एट द एंड सभी का जो बेटिंग है वो यही है कि एक्सचेंज आएगी, और नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही। तो सबसे पहली बात, क्रिप्टो मार्केट जो होती है वो 2 कंसेप्ट पर काम करती है, खरीदना और बेचना। और खरीदने बेचने को कहते हैं ट्रेडिंग, यानी कि चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम कॉइन हो, चाहे कोई सा भी कॉइन हो, वहां पर केवल बाइंग सेलिंग चलती है। कॉइन की क्वांटिटी लिमिटेड रहती है जो ब्लॉकचेन में निर्धारित किया जाता है। उसके बाद जितनी ज्यादा बाइंग होती है उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ती है और प्राइस ऊपर जाता है। जब कोई खरीदना बंद कर देता है या फिर लोग सेल करने वाले ज्यादा हो जाते हैं तो प्राइस डाउन हो जाता है। इसके अलावा इनकी कोई रियल यूजेबिलिटी नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी के कंसेप्ट में केवल ट्रेडिंग ही इसकी डिमांड क्रिएट करता है। ट्रेडिंग जितनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा लोग खरीदेंगे, उतना ही ज्यादा रेट बढ़ेगा। कोई आ जाता है इलोन मस्क के जैसा इंसान जो कि एकदम बल्क में खरीद लेता है और मार्केट में क्वांटिटी जो है कम रह जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो उससे डिमांड ज्यादा बढ़ती है और रेट जो है वो 2 लाख से बढ़कर सीधा 50 लाख के आसपास जाकर रुकता है। तो इस तरीके से क्रिप्टो मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, ये हमें समझने की जरूरत है।
अब बनकॉइन यहाँ पर क्या कर रहा है, बनकॉइन क्या करता है कि ट्रेडिंग के जो कंसेप्ट है उसको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कोई भी बड़ी मछली आकर इसको मैनिपुलेट ना कर सके, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पर भी लिमिटेड है 250 बिलियन करके, और केवल यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का गेम है, और डिमांड और सप्लाई यहाँ पर जो है यूजेबिलिटी के टर्म्स में डिसाइड की जाएगी, यानी कि कंपनी जो है कॉइन को एक वैल्यू देने की कोशिश कर रही है और वो वैल्यू दी जाएगी रियल यूजेबिलिटी से। और रियल यूजेबिलिटी होती है जब हम अपने मार्केट में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे हम छोटी सी वेजिटेबल ही खरीद रहे हो, उसके बदले में पैसे देते हैं, तो जब हम किसी करेंसी को यूज करते हैं तो उसकी यूजेबिलिटी बनती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर हम डील सेकर के माध्यम से बन इकोसिस्टम को एक यूजेबिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसकी वैल्यू केवल बाइंग और सेलिंग पर डिपेंड ना रहे। अगर बाइंग सेलिंग बंद हो जाए तो इसकी यूजेबिलिटी चलती रहे, लोग इसके बदले में प्रोडक्ट और सर्विस खरीदते रहें। तो ये है इसका मेन यूजेबिलिटी कंसेप्ट। और जब तक ये कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा तब तक एक्सचेंज नहीं आएगी, उसमें चाहे 2 साल लगे, 4 साल लगे, 10 साल लगे। तो ये आपको बिल्कुल समझना है कि बनकॉइन तब एक्सचेंज में आएगा जब इसकी वैल्यू रियल यूजेबल बन जाएगी। अभी कुछ लोग 5 रुपए 10 रुपए इस टाइप से बहुत सस्ते सस्ते प्राइस में डील करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको सही में अपने विजन को हकीकत में बदलना है तो आप इस टाइप के लोगों को अवॉइड करें, क्योंकि जब आप ही इसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो वैल्यू जो है बनेगी ही नहीं। और रही बात कि जो लोग बल्क में सेल करते हैं, तो सेलिंग इलीगल है, कंपनी की तरफ से कोई भी इसको प्रमोट नहीं करता। अगर आपको कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन बाइंग सेलिंग की मिलती है तो आप तुरंत उसको जो है सपोर्ट पर बताएं, support@bun इकोसिस्टम पर, कि हमें कोई इस तरीके से ऑफर दे रहा है, और उसको पूरा अवॉइड करें, क्योंकि इससे ही कंपनी के कॉइन की रियल वैल्यू बनेगी और जल्दी से जल्दी जो है एक्सचेंज भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो एक्सचेंज कुछ सालों तक नहीं आ रही है, इसके पीछे का मेन वजह यह है कि कंपनी कॉइन की रियल यूजेबिलिटी बनाने की कोशिश कर रही है। अब दूसरी बात करते हैं, इसी से रिलेटेड है कि मान लो डील सेकर पर कोई कॉइन, या डील सेकर छोड़ो, आप किसी भी किसी भी एक ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ले लो जो बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करता है। टेस्ला का एग्जांपल लेते हैं। टेस्ला ने कार सेल करने के लिए बिटकॉइन में पेमेंट लिया था, लेकिन अभी बिटकॉइन का पेमेंट प्राइस जो है 2 लाख रुपए से बढ़कर 40-50 लाख के आसपास गया है। तो मान लो टेस्ला ने 40 लाख की प्राइस पर एक कार सेल की थी, बिटकॉइन उस समय मान लो 40 लाख का था। अभी आज के टाइम में बिटकॉइन 16-17 लाख के आसपास पहुंच रहा है। तो अभी टेस्ला ने जो बिटकॉइन लिए थे उसकी वैल्यू कम हो गई। तो ये कहीं ना कहीं जो 60-70% का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है, 50% भी कुछ करेंसी डाउन है। डाउन तो हर एक करेंसी है, टेरा लूना को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि टेरा लूना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो ये भी हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि आने वाले टाइम में कौन सी करेंसी मार्केट में स्टैंड करेगी, कौन सी नहीं करेगी। जितनी भी करेंसी ट्रेडिंग पर हैं, ट्रेडिंग पर डिपेंडेंट है, वो सभी अनिश्चित हैं, वो कभी भी इस तरीके की कंडीशन में पड़ सकती हैं, और सभी जो उसके यूजर हैं उनके साथ भी ये परेशानी हो सकती है। तो आप यहाँ पर खुद देखिए, यदि आप एक मर्चेंट बन जाएंगे तो आप बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि बिटकॉइन में जो प्राइस में फ्लैक्चुअलिटी है, जो उसका फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। हो सकता है आप 40 लाख के प्राइस पर कोई बिटकॉइन एक्सेप्ट करें और अगले दिन ही उसका प्राइस घटकर 10 लाख रुपए हो जाए, तो आपको यहाँ पर बिना किसी विशेष कारण के 30 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए मर्चेंट जो है वोलेटाइल करेंसी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, और वन कॉइन एक मर्चेंट कॉइन है, मर्चेंट के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसकी वैल्यू को जो है फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, और ये जो तरीका है स्टेबल बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये तरीका केवल यूजेबिलिटी के द्वारा ही हो सकता है। अगर आप कॉइन को यूज करेंगे तो उसको एक रियल यूजेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि ये यूजेबिलिटी पब्लिक के द्वारा बनाई जा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा टेरा लूना का एक एग्जांपल, टेरा लूना का जो स्टेबल कॉइन था UST, उसका प्राइस भी डाउन चला गया, क्योंकि उसके पीछे जो स्टेबिलिटी बनाई थी वो कंपनी ने बनाई थी। तो कंपनी जब यूजेबिलिटी बनाती है तो उसमें लॉस के चांसेस रहते हैं, वो टूट सकता है प्राइस। लेकिन जब पब्लिक किसी की यूजेबिलिटी क्रिएट करती है, पब्लिक जब एक डिमांड क्रिएट करती है, तो वो यूजेबिलिटी जो है नहीं टूटती। तो अगर आप इसको वैल्यू देंगे, आप डील सेकर पर प्राइस टू प्राइस एक्सेप्ट करेंगे और उसको मान्यता देंगे, तो ये रियल यूजेबिलिटी होगी और इसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। अब बन इकोसिस्टम क्या करने की कोशिश कर रहा है,
तो इट्स विजन टू चेंज द होल क्रिप्टो इंडस्ट्री एंड विजन टू चेंज पेमेंट सिस्टम, इट फोकस इज ओनली ऑन क्रिएटिंग डिमांड एंड यूजेबिलिटी फॉर वन सप्लाई। तो वन इकोसिस्टम और वन कम्युनिटी, वन इकोसिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव है वन को एक यूजेबिलिटी देना, क्योंकि वन को हम प्राइस के तौर पर यूज करना चाहते हैं, प्राइस के तौर पर एक मर्चेंट कॉइन के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और ये तब तक नहीं होगा जब तक वन को एक यूजेबिलिटी नहीं मिलेगी। और यूजेबिलिटी अगर आज ही एक्सचेंज आ जाए, एक्सचेंज आज ही अगर लॉन्च हो जाए, तो जो लोग अभी प्राइवेट में बहुत सस्ते दाम पर कॉइन को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एकदम उसको औने पौने दाम पर निकाल देंगे। ये एक छोटा सा अलग वर्ड हो गया, औने पौने दाम। इसका मतलब ये है कि $10 की कोई भी चीज खरीदी हुई है उसको $1, $2 में या सेंट में सेल करना, यानी कि वैल्यू को एकदम निगलेक्ट कर देना, 100% से घटाकर 1%, 2% कर देना। इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए रियल यूजेबिलिटी बनाने के लिए, कॉइन की वैल्यू को बरकरार रखने के लिए, कॉइन की वैल्यू को स्टेबल बनाने के लिए, रिलायबल बनाने के लिए यहाँ पर इस टाइप के कदम उठाए जा रहे हैं। कंपनी को जो है ऐसे इकोसिस्टम डेवलप करने पड़ रहे हैं जहां पर आप कॉइन को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर यूज कर सके और इसको एक नई पहचान, एक नया रूप दे सके, ताकि उसको आने वाले टाइम में सभी मर्चेंट एक्सेप्ट करें और ग्लोबल तौर पर मर्चेंट जो है एक्सेप्ट करें, इंडिविजुअली एक्सेप्ट करें और वो सभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ हो। तो यही यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव है। आगे एक और लोगों के अंदर एक भ्रांति चल रही है कि क्या एक्सचेंज सभी लोगों को लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगी। तो देखिए, पिछले टाइम पे कंपनी ने पावर पैक सेल किए हैं। पावर पैक में लोगों के पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में कॉइन है, यानी कि बहुत बहुत कॉइन है। तो वो लोग अभी जो आपको ये प्राइवेट तरीके से ग्रुप जो मिल रहे हैं, फेक न्यूज मिल रही हैं, फेक हेल्प ग्रुप मिल रहे हैं या स्वैप की फैसिलिटी लोग दे रहे हैं, तो वो सभी कहीं ना कहीं आपको इसी टाइप का धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आज ही एक्सचेंज आ जाती है और सभी के लिए आ जाती है, तो जिन लोगों के पास पता ही नहीं कितने कॉइन हैं, वो लोग उसको जो है अपने रेट टू रेट या फिर कुछ प्रॉफिट के साथ ही बेचना शुरू कर देंगे और उससे भी कहीं ना कहीं कॉइन का प्राइस जो है अफेक्ट होगा। तो इसीलिए जो मर्चेंट हैं, जो प्रोडक्ट को एक्चुअल प्राइस में सेल कर रहे हैं, उनको ही पहले एक्सचेंज की फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि वो ही सही मायने में कॉइन की वैल्यू को जानते हैं। जिन लोगों ने चाहे एक भी प्रोडक्ट सेल किया हो, उसके बदले में करंट प्राइस पर कॉइन को एक्सेप्ट किया है, वो करंट प्राइस से नीचे कॉइन को सेल नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो एक्सचेंज वाला सिस्टम है वो सबसे पहले मर्चेंट के लिए ही आना चाहिए। ये मेरी भी पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मर्चेंट के लिए ही आएगा तभी कॉइन की वैल्यू बरकरार रहेगी। अगर सभी के लिए आ जाएगा तो सभी लोग कॉइन को सस्ते रेट में बेचने की कोशिश करेंगे और कंपनी के कॉइन की वैल्यू को डिक्रीज या फिर डैमेज करने की कोशिश करेंगे और कंपनी का जो एक विजन है उसको भी डैमेज करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सचेंज जो है वो मर्चेंट के लिए ही आनी चाहिए। इसी से कंपनी को के कॉइन को रियल यूजेबिलिटी मिलेगी। तो यही थे 3-4 पॉइंट। अगर आपको कुछ और पॉइंट भी जानने हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, डिटेल में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी दबा लें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।